नमस्कार, मैं निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा। हम चर्चा कर रहे थे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि डीएलएड द्वितीय वर्ष का विषय है। इसमें शिक्षा की संकल्पना तथा शिक्षा का अर्थ हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने शिक्षा का प्राचीन रूप, उसका आधुनिक रूप, संकुचित संदर्भों में शिक्षा का रूप और व्यापक संदर्भों में शिक्षा का रूप देखा। अब हमें आवश्यकता है एक ऐसे अर्थ की, शिक्षा के एक ऐसे अर्थ की जिसमें उसके ये चारों रूप समाहित हों। अर्थात शिक्षा का अर्थ ऐसा हो जिसमें उसकी प्राचीन विचारधारा भी हो, उसकी आधुनिक विचारधारा भी हो, उसका संकुचित अर्थ और उसका व्यापक रूप भी हो। अतः इस समन्वित रूप में यदि हम शिक्षा को देखें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है तथा इसके द्वारा व्यक्ति अपनी अंतर्निहित योग्यताओं को पहचान कर अपने आप को अपने सामाजिक और मानवीय वातावरण में सामंजस्य करने योग्य अपने आप को बना लेता है। इस तरह यह शिक्षा का समन्वित अर्थ है। इसके पश्चात हम देखेंगे शिक्षा की विशेषताएं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, शिक्षा एक सार्वभौमिक व गतिशील प्रक्रिया है। अर्थात सार्वभौमिक अर्थात सभी जगह पर होने वाली, कोई निश्चित स्थान में ना होकर सभी जगह पर होने वाली प्रक्रिया है और यह एक गतिशील प्रक्रिया है। अर्थात यह हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। दूसरा इसका पॉइंट है, शिक्षा नवीन सूचनाओं का संग्रह है। नवीन सूचनाएं अर्थात हम अपने ज्ञान और योग्यताओं और क्षमताओं के बल पर जो भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं वो शिक्षा है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें 3 तत्व होते हैं: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाला। शिक्षक कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी, स्थान भी या कोई परिस्थिति भी शिक्षा हो सकती है। छात्र शिक्षा ग्रहण करने वाला और पाठ्यक्रम अर्थात जिस विषय वस्तु की शिक्षा दी जा रही है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है।